नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां आर्मी और यूनुस सरकार के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। यूनुस के समर्थक ढाका के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ढाका के अलग अलग इलाकों में आर्मी ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, आज शाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। ये तमाम लोग जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यूनुस से मुलाकात करने वाले हैं और जो सबसे बड़ी चीज कि आर्मी की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि 1-2 दिन के अंदर यूनुस सरकार ये घोषणा करे कि दिसंबर तक चुनाव हो जाए। मतलब धरना प्रदर्शन, हंगामा ढाका के साथ साथ कई शहरों में इस वक्त चल रहा है। और इस दौरान एक बड़ी खबर यह आ रही है कि हिंदुस्तान ने अपनी सेनाओं को बांग्लादेश के बॉर्डर पे फॉरवर्ड पोजीशन पे और उन्हें चौकन्ना रहने का निर्देश दिया है। मतलब ये कि बीएसएफ, आर्मी और सीआईएसएफ बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे अलर्ट मोड में आ गई है। मतलब कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा इसलिए होने जा रहा है क्योंकि शाम की मीटिंग के बाद यूनुस क्या फैसला लेते हैं उससे प्रोटेस्ट भी बढ़ेगा, आर्मी को आना भी होगा। क्योंकि ढाका के ऊपर धीरे धीरे आर्मी के टैंक्स, आप तस्वीरों को देखिए किस तरीके से टैंक्स को आर्मी ढाका के अलग अलग जगहों पे लेकर के तैनात कर रही है। कई सारी सरकारी बिल्डिंग्स के बाहर आर्मी ने पहले से ही पोजीशन ले लिया है। उस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं और प्रोटेस्टर्स और यूनुस समर्थकों के बीच कोई बवाल जरूर मचेगा, क्योंकि खबर यही आ रही है कि वहां की आर्मी अब हाई अलर्ट मोड पे आ गई है। क्योंकि यूनुस चुनाव कराना नहीं चाहते, वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते और आर्मी ये कह रही है कि जिस तरीके का आप फैसले ले रहे हो ये काम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का है। ये आप कोई अनइलेक्टेड व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो केयरटेकर की भूमिका में आया, वो उस तरह के फैसले नहीं ले सकता। मतलब वहां पे युद्ध होना, गृह युद्ध होना यह तय लग रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने तैयारी कर ली है। बॉर्डर के पास आर्मी एक्सरसाइज की खबर आई। वहां पे हमारे जितने भी बड़े बड़े टैंक्स हैं, हमारी जो आर्मी की जो पोजीशंस है वो बिल्कुल मुहाने तक पहुंच गई है। क्या खबर आ रही है उसके बारे में सुनिए। विथ इंटेलिजेंस इनपुट इमर्जिंग फ्रॉम बांग्लादेश on a possible terror threat in India, forces are directed to strengthen the security grid across land, air and water routes linked to the neighboring country, which has been witnessing extremist activities amid political instability. According to the sources, the Border Security Force has begun the process of restructuring its deployment plan. It has stepped up patrols in prone regions, specifically in West Bengal, where porous borders are frequently exploited for infiltration. They added the Central Industrial Security Force, CISF, and local police have been asked to heighten surveillance in and around airports इन द रीजन। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से इंटेलिजेंस जो है वो टेरर का है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह का टर्मोइल बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, वहां भगदड़ मचने की सिचुएशन, फिर से बवाल मचने, फिर से तख्ता पलट की कहानी आज रात तक होने की जो खबर आ रही है, उससे हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनाती बढ़ा दी गई है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। क्यों ये सब बवाल मच रहा है? क्योंकि 2 दिन पहले खबर आई कि ये इस्तीफा दे रहे हैं, यूनुस इस्तीफा दे रहा है। लेकिन ये मालूम चल रहा है कि वो झांसा दे रहा था। वो सत्ता लोलुप व्यक्ति ये अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता, चुनाव नहीं कराना चाहता। चुनाव क्यों नहीं कराना चाहता? कि जैसे ही चुनाव होगा इसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये केयरटेकर व्यक्ति है, ये कोई चुनाव बन करके आया नहीं। और इसके जितने भी लोग हैं जो आंदोलन में थे, जो तथाकथित एडवाइजर्स हैं,
वो लोग भी सत्ता का आनंद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तब तक ये सरकार है, एक अनइलेक्टेड जनता के द्वारा नहीं चुनी गई सरकार चल रही है। वहां पे आर्मी कह रही है भाई चुनाव कराओ, पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है चुनाव कराओ, तो ये सत्ता में कंटिन्यू रहना चाहते हैं। और बांग्लादेश की जनता ये चाहती है कि उनको एक अपनी पसंद की सरकार चाहिए। तो क्या किया इसने? फिर वही काम, वहां मार्च फॉर यूनुस चल रहा है। मार्च फॉर यूनुस, ये तमाम कट्टरपंथी इस्लामिस्ट, टेररिस्ट, आईएसआई के लोग, ये सब यूनुस के समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं। और क्या मार्च उन्होंने निकाला है? इस पोस्टर को देखिए, पूरे बांग्लादेश में इस पोस्टर को लगाया गया है। द सपोर्टर्स ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट चीफ Mohammad Yunus have announced a protest rally in Dhaka on Saturday amid reports that Yunus has threatened to quit his post. The protesters, as per the posters, have two key demands: keep Yunus in power for 5 years and reform first, election later. The protests came after reports, मतलब ये कह रहे हैं भाई 5 साल रखो, भाई इनकी भी तो कमाई चल रही है ना, लूट रहे हैं सारी चीजें, इनको सत्ता आया है बिना चुनाव लड़े हुए, जिस तरीके से छूट मिली हुई है वहां पे जिहादियों को, वो सारी चीजें, ये संरक्षण बने हुए हैं उसके। लेकिन ये आंदोलन तो ये कह रहे थे कि भाई डेमोक्रेसी लाएंगे, डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई। और पिछले 3-4 दिनों से आर्मी ये कह रही है कि इमीडिएट आप जो है इसके बारे में घोषणा करो कि भाई चुनाव कब होगा। अब इसने नया पैंतरा शुरू कर दिया है। यूनुस को अमेरिका का, चाइना का, सारे दुनिया का समर्थन है, बस बांग्लादेश की जनता का समर्थन इसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी यह सत्ता में बैठा रहना चाहता है। द प्रोटेस्ट केम आफ्टर रिपोर्ट सेड यूनुस had threatened to resign in the wake of Bangladesh Army Chief General Waqaruzzaman's call for fresh elections. He said on Wednesday that national elections should be held by December this year, reaffirming it is the executive right of an elected government to determine the country's future. वो इसलिए क्योंकि वो चाइनीज को भी घुसा रहा है, अमेरिकन भी वहां पे बेस बना रहे हैं, अमेरिका की सेना जो है कॉक्स बाजार में नजर आने लग गई है, कई सारे पलटन जो है वो अमेरिकन ट्रुप्स वहां ढाका के अंदर आ गए हैं। बड़ी बेचैनी है वहां पे, क्योंकि कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वहां के लोग कह रहे हैं कि ये ब्लडी कॉरिडोर है, ये खूनी मार्ग बनाया जा रहा है, अमेरिका के एजेंडा पे काम कर रहा है। तो जनता नाराज है, जिहादी और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो खुश हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों को बिना चुनाव लड़े हुए सत्ता का सुख मिल रहा है वो लोग यूनुस के साथ हैं। मतलब यूनुस के साथ कोई मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी लोग हैं, और आर्मी भी इनके खिलाफ हो गई है। तो ये मसला आगे बढ़ेगा, वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बाकी कोई तो इनके साथ है नहीं। और जैसे ही ये प्रोटेस्ट बड़ा होगा, ये सारे तो उपद्रवी हैं, इस्लामिस्ट हैं, वैसे ही आर्मी एक्शन में आएगी, फिर खून खराबा। और ये एक्सपेक्टेड है कि आज रात कोई बड़ी खबर वहां से आ जाए। लेकिन यूनुस क्या कर रहे हैं? तो यूनुस अपने एडवाइजर्स से मुलाकात कर रहे हैं, भाई क्या किया जाए, कैसे पब्लिक को धोखा दिया जाए, बेवकूफ बनाया जाए। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इज लाइकली टू सिट विद हिज कोलीग एट the Council of Advisors shortly after National Economic Council meeting. He is likely to sit with the advisors shortly after the ECNEC meeting, said the official without elaborating further. He said the chief advisor will hold separate meeting with BNP and Bangladesh Jamaat-e-Islami in the evening amid growing political tension and various speculations. They will share their observation with the chief advisor and request him to promptly complete the reform process and come up with a clear roadmap for the election within this year. अब ये लोग एडवाइजर के साथ मुलाकात हो रही है, और जो मैं कह रहा हूं कि शाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, वो जमाते इस्लामी वालों के साथ, जमाते इस्लामी के साथ ही इनकी अंडरस्टैंडिंग है। बीएनपी
जो वहां पे खालिदा जिया की पार्टी है वो इम्पेशेंट हो रही है कि भाई हमने तो इनको 3 महीने के लिए यहां पे बिठाया था, ये तो सिर पे बैठ गया। आपने आवामी लीग को बैन कर दिया, आवामी लीग वाले भी नाराज चल रहे हैं। उन लोगों ने भी कहा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। बीएनपी वाले भी बोल रहे हैं कि हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो ये कह रहे कि भाई हो गया, अब जाओ, तुम्हारा काम खत्म हुआ, जल्दी से जल्द आप जो है इलेक्शन कराओ और वापस आप पेरिस जाओ। जिसकी सरकार आएगी वो सरकार चलाएगा। जमाते इस्लामी वाले भी अब ये कहने लग गए हैं, क्योंकि ये पब्लिक वहां पे इस आइडिया के खिलाफ है कि यूनुस को अब ज्यादा आगे शासन करने देना चाहिए। कारण सब कुछ चौपट कर दिया इसने। इकॉनमी बर्बाद है, नौकरी जा रही है, कंपनियां बंद हो रही है, सारा कुछ गड़बड़ हो गया। और ये सिर्फ विदेशी ताकतों के हाथ में कठपुतली बनकर उनके सहारे सत्ता में बने रहना चाहता है और बांग्लादेश की जनता इसे भगाना चाह रही है। तो बीएनपी ने भी अल्टीमेटम दे दिया, आर्मी ने भी अल्टीमेटम दे दिया, अवामी लीग ने भी अल्टीमेटम दे दिया और जमाते इस्लामी वाले भी दबी दबी जुबान में कह रहे हैं कि भाई जल्दी से रिफॉर्म करो, चुनाव की तारीख बताओ। वो दिसंबर का डेडलाइन नहीं दे रहे हैं। बाकी सारे लोग दिसंबर के ऊपर बिल्कुल एक मत हैं। बांग्लादेश की जनता एक चुनी हुई सरकार चाहती है। अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान अपने चमचों के जरिए बांग्लादेश के ऊपर रूल करना चाहता है और जिसका यह मोहरा बना हुआ है यूनुस। तो आज जो अल्टीमेटम दिया गया है और जिस तरीके से ढाका के अंदर प्रोटेस्ट, चिटगांव के अंदर प्रोटेस्ट, कॉक्स बाजार के अंदर प्रोटेस्ट, हर जगह जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, इसका मतलब यह है कि एक बार फिर बांग्लादेश हिंसा के गर्त में डूबने जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।